चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6th का फैब्रिक टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब चैप्टर नंबर हम 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैब्रिक क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक्स सम प्लांट्स फैब्रिक, मतलब कुछ प्लांट्स के फैब्रिक होते हैं। उसके बाद जूट पढ़ेंगे और फिर स्पिनिंग कॉटन यार्न्स ये पढ़ेंगे और फिर यार्न टू फैब्रिक पढ़ेंगे, वेविंग पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला चैप्टर शुरू करके ख़त्म भी कर देंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large varieties of cloth material, they got used. The shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic थी। तो वो पहेली और बूजो अपने स्कूल में फर्स्ट साइंस क्यूज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीते हैं और उस प्राइज मनी का वो अपने पापा मम्मी के लिए कुछ क्लोथ्स लेने की डिसाइड कर रहे हैं। तो मतलब कुछ उनने बहुत टाइप के क्लोथ देखे। हमारे वर्ल्ड में एक ही टाइप का क्लोथ नहीं है, बहुत टाइप के क्लोथ देखे। जैसे कि मतलब फैब्रिक और कॉटन, सिल्क, बहुत सारे टाइप है हमारे वर्ल्ड में। तो उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि हमें एक फैब्रिक का फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उन्होंने फाइनली मतलब बाय किया वुडन मफलर और साड़ी बाय की उन्होंने उस प्राइज मनी का। अब ना हम देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर, मतलब बहुत सारे काइंड के, कुछ अलग अलग टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के, मतलब बहुत सारे तरीके के कॉटन्स और फैब्रिक्स आते हैं। बहुत सारे टाइप के कपड़े होते हैं। जैसे कि मैंने ये पहना है, ये मतलब ये जैकेट है और ये मेरा शर्ट है। तो ये अलग कपड़े का बना, ये अलग का है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने भी अलग अलग टाइप के कपड़े पहने होंगे। और जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे स्कूल बैग्स भी है ना, वो भी कॉटन का ही, मतलब कॉटन का नहीं, फैब्रिक का ही एग्जाम्पल है। फैब्रिक और क्लोथ्स का ही एग्जाम्पल है अपनी स्कूल बैग भी, गमी बैग भी। तो अब हम और कुछ मतलब हमको कुछ टाइप्स के अब ना एक्टिविटी 1 में हमें कुछ टाइप्स के कुछ मतलब फैब्रिक देखते हैं। विजिट एंड आप कभी ना कभी टेलर के पास गए होंगे, किसी के साथ कभी ना कभी टेलर के पास गए होंगे। आप देखते होंगे बहुत सा टाइप के उसके पास कपड़े होते हैं। जैसे कि ये सॉफ्ट है, ये भी थोड़ा रफ है ये। ये बहुत सारे टाइप्स के उसके पास कपड़े होते हैं, पीसेस पड़े होते हैं। आपने उनको पकड़ के कभी फील किया है? मतलब वो जो होते हैं, हर एक फैब्रिक का, हर एक क्लोथ का टेक्सचर अलग अलग होता है, सारे का एक नहीं होता। आप मतलब आपको पता है, मतलब क्लोथ का नहीं, सारे चीज़ों का भी टेक्सचर अलग अलग होता है। सबका सारा सेम नहीं होता है। तो जैसे कि कॉटन होता है, कॉटन होता है, वो एकदम अच्छा, एकदम सॉफ्ट लगता है। सिल्क तो सबसे सॉफ्ट लगता है। और ऐसे फैब्रिक होता है। तो ऐसे टाइप्स के होते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, डू यू वंडर what the different fabric are made of
when you look at any fabric, it seems or continuously piece. Now look at the closely. Okay, closely. What do you notice? आपको सबसे पहले एक फैब्रिक टेलर को पूछना है फैब्रिक किधर है, मतलब फैब्रिक का एक पीस है, उसको लेना है आपको और उसको आपको पास से देखना है उसमें क्या है, वो फैब्रिक का पीस। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू एबल इन एक्टिविटी 1 point. Now try to find the loose thread and yarns at one of the ends and put it out if no loose. देख, अब आप देखो। ओके, सिलेक्ट करना है, कोई भी एक कपड़ा सिलेक्ट करना है। ओके, और उसका आपको क्या करना है, वो आपको पकड़ना है अपने हाथ में और उसके एंड को, ओके, उसके एंड को पकड़ के खींचना है। ओके, उसके एंड को पकड़ के खींचना है, उसकी वो जो थ्रेड होगी, छोटी सी थ्रेड होगी, वो निकल आएगी, तो उसको कहते हैं यान। मतलब थ्रेड्स होते हैं जिससे अपना कपड़ा बनता है, उसको यान कहते हैं। जैसे कि इसमें भी थ्रेड्स है, इसके मैं एक थ्रेड निकाल लूँगा तो ये वो उसको कहेंगे यान, क्योंकि उससे अपना ये बनता है। ओके ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2। Yarns are visible. You can greatly pull one out. ये देख सकते हो, पिक्चर में दिए गए हैं, आप ऐसे ही निकाल लेना, 1 2 3 4 ऐसा कुछ yarns निकाल लेना। ओके, we find that a fabric is made up of yarns home arranged together. What are these yarns made of? अब हमने देखा फैब्रिक मतलब अपने कपड़े, क्लोथ्स मेड होते हैं यान से, यान से बनते हैं अपने क्लोथ्स। तो अब हमें देखना है यान किससे बनता है, वही यही अपना टॉपिक है, यान किससे बनता है, फैब्रिक से नहीं, फैब्रिक से, फैब्रिक यान से फैब्रिक बनता है, बट यान किससे बनाए ये हमें देखना है। टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस द piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your towel. Okay, scratch the other end of yarn along its length. अब आपको देख सकते हो, आपको एक यान लेनी है, वो दूसरी उसके साथ जोड़नी है, तीसरी जोड़नी है, और फिर उसको एक को पकड़ना है और एक को स्पिन करना है। ओके, Do you find that at this end the yarn slipped up into the strand? आपको ये एक रस्सी बन के दिख जाएगी फिर। ओके, हाँ, वो एक रस्सी बन जाएगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा सिमिलरली वो थ्रेड जो है वो नीडल में जाती है। ओके, उसको आपको नीडल में डालना है, वो जाएगी नहीं, क्योंकि उसको सबसे पहले उसका जो एंड होता है उसको आपको पानी में डाल के, नहीं तो कुछ मतलब उसको स्पिन करना पड़ता है और उसको एक बारीक बनाना पड़ता है थ्रेड, क्योंकि थ्रेड में छोटे छोटे जो थ्रेड्स होती है उसको यान कहते हैं, उससे थ्रेड बनती है, फिर वो उसको स्पिन करना है। छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, फिर 1 2 घुसेगी और बाकी के नहीं घुसेगी एक थ्रेड में से, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको उसको स्पिन करके फिर डालना है। ओके, नीडल में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। फैब्रिक आर मेड फाइबर्स। फैब्रिक जो हमारे कपड़े, क्लॉथ, वो मेड होते हैं, मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न मेड अप ऑफ, यस, क्या, फाइबर। देख सकते हो फैब्रिक में नोट्स निकाल लीजिए, मैंने भी इधर मेरे नोट्स निकाल के रखे हैं। ओके, जल्दी से जाइए नोट्स निकाल लीजिए। मैंने नोट नंबर 1 IMP, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, आपको पूछ भी सकते हैं। ओके, मतलब फैब्रिक कैसे बनता है बोल देना, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न मेड अप ऑफ फाइबर। ये आपको फुल डेफिनेशन पूछी जाएगी। ओके,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो कुछ अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल। हाँ, वो कुछ अलग अलग टाइप के। और कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। जैसे कि फाइबर मतलब क्या? यस, जो वुल होता है वो, जिससे हमारे कपड़े थ्रेड बनती है वुल से, नहीं तो कुछ अलग अलग मतलब कुछ बहुत सारी इससे बनती है, वो फैब्रिक होता है और फाइबर होता है। ओके, और जैसे कि वुल एनिमल्स और प्लांट से जो हमें मिलता है अपना ये क्या फाइबर मिलता है, उसको हम नेचुरल फाइबर कहेंगे, क्योंकि वो नेचर से मिलता है। एनिमल क्या है? लिविंग थिंग है। प्लांट क्या है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग से, नेचर से जो मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। हाँ, कॉटन और जूट एग्जाम्पल है फाइबर के। अब हम देखते हैं कुछ प्लांट के फाइबर्स। ओके, प्लांट के फाइबर्स देख। कॉटन देखते हैं अब हम। हैव यू ever made witch for oil lamp? What okay do you use for making this cotton wool is also used from feeling, मतलब बहुत सारे काम के लिए यूज होता है कॉटन। ओके, हमें उस कॉटन को कॉटन, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कॉटन कैसे उगता है और उसके कुछ डेफिनेशंस। ओके, कॉटन के मतलब जैसे कि आपको पता है ये कॉटन का मैं फुल बताता हूँ वो कैसे आता है, वो कैसे करता है, उस कॉटन का प्लांट कौन सी जमीन पे उगता है, उसको कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं अब आपको बताता हूँ। नोट इन द नोटबुक। ओके, आपकी नोट्स की बुक होगी उसमें नोट कर लो, नहीं तो आपके नोटबुक में नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, सबसे पहले हमको कॉटन मिलता है प्लांट से। कॉटन प्लांट उगाना पड़ता है और वो कॉटन प्लांट उगता है, वो कॉटन प्लांट सिर्फ अपन किधर से उगता है बोलूं? वो उगता है किधर? जहाँ पे गर्म एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पे सन रेज मतलब बहुत गर्मी हो, उधर कॉटन उगता है। और उस गर्म जगह की ज़मीन भी ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए उस जगह पे, तभी कॉटन उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। ओके, उसकी दो रीजन्स लगते हैं कॉटन प्लांट उगने के लिए। वो है फर्स्ट, उसकी ज़मीन ब्लैक सॉइल चाहिए, और सेकंड उसका जो ये होता है क्या एटमॉस्फेयर, वो बहुत गर्म होना चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम जूट देखते हैं। अब जूट कैसे उगता है भाई? देख सकते हो आप, ये जो देख रहे हो ना पिक्चर में कॉटन, आपको बर्फ लग रही है ना, गर्मियों में भी बर्फ दिखती है इधर कॉटन के फार्म्स में। ओके, तो अब हम देखते हैं यस जूट। ये एक फाइबर है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। ओके, उसमें वो जब रेनी सीजन इस जूट प्लांट को ज़्यादा कर रेनी सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश तब गिरती है, इसको तब उगाया जाता है क्योंकि तब इसको इतना पानी लगता है। हम ना इसको मतलब गर्मियों में तो बिल्कुल उगा नहीं सकते, तो मतलब ये तो उगेगा ही नहीं। आप ऑब्जर्व कीजिए, कॉटन गर्मियों में उगता है क्योंकि उसको मतलब वो तभी उगता है, और अपना जूट प्लांट उगता है किसमें? यस, रेनी सीजन में। ओके, जूट प्लांट मेनली अपने इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम इधर नॉर्मली उगाया जाता है। और जूट प्लांट से कट कब किया जाता है? और जूट प्लांट से आप सोच रहे होगे प्लांट से हमें मिलते होगा, राइट ना? अब हमको फैब्रिक प्लांट के ऊपर से मिलता होगा, रॉन्ग। हमें ये जो प्लांट है, प्लांट को उखाड़ना पड़ता है और फिर उसके रूट ऐसे समझो एक रूट होगी, और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, ये रूट होगी और इस रूट के आजू बाजू ऐसे पूरे अपने जूट प्लांट के ये होगे क्या रस्सी, ऐसे रूट होगी, ऊपर प्लांट होगा। ओके, तो इसे कहते हैं जूट प्लांट। ओके, तो अब हम देखते हैं जूट, और वो हार्वेस्ट कब किया जाता है, वो कट कब किया जाता है?
बोलो, वो कट किया जाता है। मतलब जब ओके जब ना ये होता है उसमें से फ्लावर उगने शुरू हो जाता है, तब जैसे ये जूट प्लांट है, इसमें से फ्लावर उगने शुरू हो गए नीचे से, तब निकाल लिया जाता है अपने फाइबर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। अब हम छोटे छोटे कॉटन्स के इससे मतलब कॉटन से अब हम यार्न्स कैसे बनाते हैं, मतलब रस्सी कैसे बनाते हैं। ओके, और रस्सी से क्या बनता है, फैब्रिक मीन्स अपना क्लोथ। ओके, आपको याद रखना है फाइबर मतलब कॉटन, मतलब वो चीजें जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे कि जूट का प्लांट हो गया, ये उसको फाइबर बोलते हैं। यार्न बोलते हैं रस्सियों को जिससे हमारा कपड़ा बनता है, और यार्न बनता है अपने फाइबर से। ओके, और फैब्रिक जो हमारा कपड़ा होता है, ये आपको तीनों याद रखने, ये भी आपको ओके मेन होगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, हम देखते हैं अब दूसरा। आपको होल्ड सम कॉटन वूल हैंड एंड पिंच। आपको अब स्पिनिंग यार्न हम देखेंगे, अब स्पिनिंग ऑफ यार्न। ओके, हमको अब फाइबर से यार्न बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, जो होगा आपको फाइबर लेना है, फाइबर कॉटन ले लीजिए। ओके, कॉटन ले लीजिए। सो गाइस, मैं ही करके दिखाता हूँ यार, देख लो ये क्या है, कॉटन है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने निकाला था, और फिर थोड़ा थोड़ा इसको लेना है और खींचना है। रस्सी, ये क्या बन रही है, यार्न बन रही है ये। ओके, इसने यार्न से क्या बनता है, इस यार्न से अपना इस छोटी छोटी यार्न से बड़ी यार्न बनती है, और उससे अपना क्लॉथ बनता है। ऐसे जो बनती है ये है अपनी छोटी यार्न। ये देखिए, अब इसको स्पिन करना है तो ये बन जाएगी परफेक्ट यार्न। तो ये से होते हैं छोटे छोटे यार्न्स। सो ये कॉटन से बनी थी वो यार्न। तो ऐसे आपको करके देख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ओके, तो और एक एग्जाम्पल है। आपको पता है स्पिनिंग के लिए बहुत सारे मशीन्स भी यूज किए, जैसे कि आपको पता है आप अपने मतलब प्रिय महात्मा गांधी जो थे वो तो ऐसे बनता है यार्न्स। आपको पता है अपने महात्मा गांधी जी, उनका चरखा जो था वो मतलब चरखा इन्वेंट किया था, और उन्होंने अपने भारतीय लोगों से कहा था अपने ब्रिटिशों के कपड़े मत लो, खुद से बनाओ। और इसलिए उन्होंने चरखा, अपना भारत का चरखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम भारत वालों ने इसके इन्वेंट किया। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये एक चरखा जो था, ये भी एक टाइप का मतलब ये था क्या, एक टाइप का मशीन था जो हम बनाते हैं। ओके, जिससे हम थ्रेड बनाते हैं। ओके, तो ये भी एक टाइप का ही था। एक हाथ से उसको घुमाना पड़ता था और एक हाथ में कॉटन, और वो कॉटन आप हमको सिर्फ चरखे में थोड़ा सा निकाल के उसको चरखे में लपट लेना था, और फिर हमें घुमाना था और वो अपने आप निकलता था ऐसे। ओके, हमें ये वाले हाथ से सिर्फ चरखा घुमाना था और उससे बहुत फास्टली होता था। ओके, ओके, यार्न्स ये जो थे 1956 में ये इन्वेंट किया गया था। तो स्पिनिंग ये इसने बहुत हेल्प की थी हमारी, मतलब इसमें किसने, अपने चरखे ने। ओके, अब हम देखते हैं यार्न टू फैब्रिक। सबसे पहले आपको पता है आपके दादी जी घूमते थे और आपकी मम्मी भी सिलाई करते होगे, तो आपको पता होगा कैसे यार्न से फैब्रिक बनता है। अब हमारे जो ये होते हैं क्या, यस, हमारे जो यार्न्स होते हैं उनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, सिलाई करके घूमते, ऐसे कुछ वेविंग्स और ऐसे कुछ करके हम यार्न से फैब्रिक बनाते थे। अब हम देखते हैं वेविंग। व्हाट इज वेविंग? ओ भाई, हम आप बोले जैसे कि ये जो है अपना क्या कॉटन है। ओके, कॉटन में ये देख सकते हो, मुझे फील हो रहा है कुछ तो ये है यार, क्या है निकालो जरा, इसको निकालो। ओके, निकाल लिया, ये क्या है? ये है एक, यस, ये किससे
ये कॉटन की सीड के बोला जाता है इसको, ये जो निकलती है कॉटन से। और वेविंग क्यों करते थे? ओके, ये आपको जो पता है। ओके, कॉटन, ओके वेविंग हमें पता है कि हम जो सिलाइन होती है उसको वेविंग कहते हैं। जैसे कि हमें कुछ सिलाइन करनी होती है उसे वेविंग कहते हैं। आपको जैसे कि देख सकते हो, आपको एक्टिविटी बताता हूँ। आपको 2 कार्ड पेपर लेने हैं, उसमें आपको सबसे पहले एक को ऐसे काट लेना है, देख सकते हो पिक्चर नंबर ए में है वैसे काट लेना है। और पिक्चर नंबर ओके काट लेना है, उसके बाद ए में पिक्चर नंबर, हाँ तो ये पहले पिक्चर में देख सकते हो। ओके, ए बी ऐसा करना है, काट लेना है, ऐसे काट लेना है दोनों को। हाँ तो और फिर आपको सबसे पहले डालना है जो ग्रीन कागज में हमने वो सिर्फ एंड काटा था और वो फोल्ड किया था वही काटा था, और एंड में 1 सेंटीमीटर का गैप रखा था ना वो ग्रीन वाले कागज में। तो फिर रेड वाले वो जो स्क्रिप्ट को हमें उसमें घूमना था, ऊपर निकालना था उस कागज स्ट्रिप को, नीचे लाना, ऐसे उस ग्रीन वाले कागज में करना था। फिर होममेड मैट तैयार हो जाती थी। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में देख सकते हो, हाँ करते थे लोग। ओके, ये देख सकते हो, ये ऐसे बनाते थे क्लोथ लोग। ओके, अब हम देखते हैं ग्रीटिंग। ओके, हैव यू नोटिस हाउ, मतलब आपको पता है सिंगल यान वेविंग करते हैं क्या, मतलब वेराइटीज़ होती है ना क्लोथ की, तो वो क्लोथ की वेराइटीज़ होती है क्योंकि हमारी जो यान होती है। ओके, ये जो है हम अब एक काम करते हैं, पेज नंबर 5 से हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये वाला करेंगे क्या, यस नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कर लेंगे अपना ये आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी। और बाकी का जो पेजेस है, मतलब एक ही पेजेस बाकी है, तो चलिए कर ही लेते हैं। ओके, एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे, करेंगे, आप कर लीजिएगा घर पे। ओके, वेविंग कहते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। आपको पता है क्लोथ की हिस्ट्री। ओके, अब हम वही देखेंगे। कॉटन रोल से ग्रीनिंग। अब मैं आपको सबसे पहले खत्म हो जाएगा हमारा लेक्चर। सबसे पहले ये कॉटन होता है, उसमें जो ये सीड्स होते हैं उसको निकाल लिया जाता है, उसको कहते हैं ग्रीनिंग। ओके, कॉटन प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीनिंग। इस सीड को निकालने का प्रोसेस होता है ग्रीनिंग, उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद फाइबर बनता है, मतलब फाइबर मतलब उस प्रोसेस को ग्रीनिंग नहीं कहते हैं। बट ये देख सकते हो आप, ये इधर ऐसा है, इसे बनाने था। ओके, बनाना तो इसे ऐसे मतलब करते थे। हाँ, तो इसको क्या कहते थे? ओके, इससे कहते थे क्या, यस इसको हम स्पिनिंग कहते थे। स्पिनिंग, फाइबर से स्पिनिंग करते थे, कॉटन बॉल से फाइबर था, फाइबर से स्पिनिंग करते थे, फिर स्पिनिंग से यान बनती थी और यान से वेविंग और कटिंग करके अपना फाइबर बन जाता था। तो गाइस ये वाला चैप्टर इधर खत्म होता है, क्लास 6th का चैप्टर नंबर 3rd। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4th के साथ। तो गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए। और सॉरी, ओके क्लास 6 का, ओके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और इस वाले लेक्चर का मैं क्वेश्चन आंसर्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो गाइस चलिए लेट्स बाय।